नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों पर विस्तृत चर्चा आचार्य महाराज के द्वारा की जा चुकी है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अभी पिछली कुछ कक्षाओं से हमने 4 शिक्षा व्रतों पर चर्चा करना प्रारंभ किया है। आचार्य महाराज ने 4 शिक्षा व्रतों के अंतर्गत सर्वप्रथम सामायिक शिक्षा व्रत को रखा, जिसको भी हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ लिया है कि सामायिक कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन कर सकता है, उसकी विधि क्या होती है, इसको हमने विस्तार से पढ़ लिया है। पिछली कक्षा में हमने प्रोषधोपवास नाम के शिक्षा व्रत पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि सामायिक जो हमने व्रत अंगीकार किया है, उस सामायिक व्रत को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, उसमें स्थिर होने के लिए, उसमें निर्विकल्पता लाने के लिए प्रोषधोपवास ग्रहण किया जाता है। प्रोषधोपवास का अर्थ हमने बताया था कि अष्टमी और चतुर्दशी को ये प्रोषधोपवास ग्रहण किया जाता है। प्रोषद का अर्थ एकासन होता है, जिसमें 24 घंटे के लिए आहार जल का त्याग किया जाता है। उपवास का अर्थ अपने आत्मा के समीप आना, उपवास, जब हम अपनी आत्मा के समीप निवास करते हैं उसको हम उपवास कहते हैं। इसमें 36 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया जाता है। और प्रोषधोपवास, जब प्रोषद के साथ उपवास किया जाता है तो उसको प्रोषधोपवास कहते हैं। इसमें लगभग 48 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया जाता है। अर्थात 2 एकासन के बीच में जब एक उपवास किया जाता है उसको हम प्रोषधोपवास कहते हैं। ये प्रोषधोपवास कब ग्रहण किया जाता है? तब आचार्य महाराज ने लिखा था पक्षार्धयोः द्वयोः अपि, अर्थात दोनों पक्षों के अर्धभाग में, अर्थात जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है उनका अर्धभाग, एक अष्टमी और फिर आधे भाग में चतुर्दशी आएगी, फिर अष्टमी और फिर चतुर्दशी, ऐसे 1 महीने की 2 अष्टमी और दोनों चतुर्दशी के दिन हम प्रोषधोपवास ग्रहण करते हैं। अब प्रोषधोपवास कैसे ग्रहण करना है? तब आचार्य महाराज ने लिखा था कि समस्त प्रकार के आरंभों का त्याग करके उन समस्त प्रकार के सावध्य योग, अर्थात मन वचन काय की जो पाप सहित प्रवृत्ति होती है उससे मुक्त, अर्थात दूर होते हुए देहादौ, अपने शरीर आदि में, शरीर है और घर संपत्ति आदि है, वस्त्र आदि है, जितना भी बाह्य परिग्रह है, उन बाह्य परिग्रहों से ममत्व को छोड़ते हुए और फिर क्या करें? फिर उपवास को ग्रहण करें। कब ग्रहण करें? जो हमारा मुख्य दिन है अष्टमी और चतुर्दशी का, उसके एक दिन पूर्व, जब आधा दिन निकल जाता है, अर्थात 12 बजे के समथिंग, जब भी हम एकासन करेंगे, सप्तमी के दिन एकासन होगा और त्रयोदशी के दिन एकासन होगा, तो सप्तमी के एकासन के बाद जैसे ही हम भोजन पानी से निवृत्त होते हैं, उसी समय कायोत्सर्ग पूर्वक इस उपवास को ग्रहण करना चाहिए। इसको हमने पिछली कक्षा में समझा था। अब आज की कक्षा में आचार्य महाराज बता रहे हैं कि इस उपवास के दिन जो हमने 48 घंटे का हमने उपवास ग्रहण किया है, हमने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया है, हमने सभी प्रकार की हिंसात्मक आरंभ की क्रियाएं हैं उनका त्याग किया है, हमने सभी प्रकार के परिग्रह शरीर आदि से ममत्व को छोड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे? इन 48 घंटों के दौरान हमारी दिनचर्या क्या होगी, हम कैसे रहेंगे, इसका वर्णन अब आचार्य महाराज आगे के श्लोकों में कर रहे हैं।
आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। श्रित्वा विविक्त वसतिम समस्त सावध्य योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थविरतः काय मनोवचन गुप्तिभिः तिष्ठेत् श्रित्वा विविक्त वसतिम समस्त सावध्य योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थविरतः काय मनोवचन गुप्तिभिः तिष्ठेत्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। श्रित्वा विविक्त वसतिम समस्त सावध्य योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थविरतः काय मनोवचन गुप्तिभिः तिष्ठेत्। श्रित्वा विविक्त वसतिम समस्त सावध्य योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थविरतः काय मनोवचन गुप्तिभिः तिष्ठेत्। देखें, पूर्व कक्षा में हमने आपको बताया था कि उपवास जो भी ग्रहण करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर व्यापार आदि को छोड़ करके मंदिर में जाकर के निवास करते हैं। उन 48 घंटों को मंदिर के एकांत प्रांगण में धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करते हैं। वही बात यहां पर भी आचार्य महाराज कह रहे हैं, श्रित्वा विविक्त वसतिम। विविक्त का मतलब होता है एकांत, जहां पर कोई भी नहीं आता है, निर्जन स्थान, उसको बोलते हैं विविक्त। वसतिम का मतलब होता है रहने का स्थान। वसती का पहले होती थी मंदिर आदि के पास, जो आज हम जिसको धर्मशाला कहें, संतशाला कहें, ऐसे एकांत स्थान को हम वसती का कहते हैं। तो श्रित्वा यानी प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके? विविक्त वसतिम, एकांत स्थान को प्राप्त करके। जिस दिन हम उपवास करें, जिस दिन हमने प्रोषधोपवास को ग्रहण किया है, 48 घंटे के लिए समस्त आरंभ परिग्रह से रहित हो गए हैं, तब क्या करें? विविक्त वसतिम, अब एकांत स्थान को प्राप्त हो जाएं। अब हम घर गृहस्थी में अपने रिश्तेदारों के बीच में नहीं रहें, अपने परिवारजनों के बीच में रहेंगे तो एक दूसरे से राग द्वेष की बातें होंगी, कहीं ना कहीं विकल्प उत्पन्न होंगे और हम हिंसात्मक प्रवृत्ति करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम घर परिवार को छोड़ दें। ऐसे एकांत स्थान में, यदि हमारा घर परिवार में हमारा मकान वगैरह बहुत बड़ा है, जिसमें एक आध कमरा ऐसा रहता है जो तीसरी चौथी मंजिल पर है, छत पर है, जहां पर कोई किसी का आवागमन नहीं होता है, तो वहां रह सकते हैं। अथवा जहां कहीं हमारे कॉलोनी में आसपास कहीं कोई मंदिर का प्रांगण है, धर्मशाला संतशाला है, ऐसे स्थान पर रहें। अथवा कहीं ऐसे दूर स्थान पर चले जाएं जहां पर कोई किसी का भी आवागमन नहीं होता है, कोई हमें विकल्प उत्पन्न नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे, बाधा उत्पन्न नहीं करे। ऐसे स्थान को प्राप्त होकर के समस्त सावध्य योगमपनीय, समस्त सभी प्रकार के सावध्य यानी पाप सहित, योगम अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति को अपनीय यानी छोड़ करके। अपनी का मतलब छोड़ना। अब हम ना तो मन की कोई पाप वर्धक प्रवृत्ति करेंगे, ना वचन की, ना काय की। ऐसी कोई भी प्रवृत्ति हमारे द्वारा नहीं होगी जिससे हमें पाप बंध हो, जो हमारी अशुभ कर्मों को बांधने वाली हो। ऐसी अशुभ क्रियाओं का त्याग करेंगे। और क्या करेंगे? सर्वेन्द्रियार्थ विरतः, सभी पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हमने आहार जल आदि का त्याग कर दिया है, हमने केवल रसना इंद्री पर कंट्रोल किया है, बाकी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन अच्छे मोटे मोटे गद्दे बिछा करके और सो जाते हैं। 6, 7, 8, 10 घंटे के लिए जब हमारी नींद लगती है तो उस भूख की वेदना भी नहीं होती। तो जो सोना नहीं है, स्पर्शन इंद्री के विषयों का त्याग करना है। जिनका कई बार उपवास होता है तो उस दिन टीवी आदि देखने को लग जाएंगे, एक मूवी लगा लिए, 3 घंटे पता नहीं चले कब निकल गए।
तो टीवी आदि को चक्षु इंद्री का विषय नहीं बनाना है, कर्ण इंद्री का विषय नहीं बनाना है, म्यूजिक आदि नहीं सुनेंगे उस दिन। तो पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना है। न स्पर्शन, न रसना, न घ्राण, न चक्षु, न कर्ण, किसी भी इंद्री के विषयों में प्रवृत्त नहीं होना है। और अपनी मन वचन काय की जो पाप रूप प्रवृत्ति है उसको भी छोड़ना है। और कहां पर रहना है? एकांत स्थान पर रहना है। और क्या करना है? कैसे रहेंगे उधर? तो काय मनो वचन गुप्ति भी ही तिष्ठेत। काय, मन और वचन की गुप्ति, गुप्ति का मतलब होता है गोपन करना। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना। गोपन का मतलब होता है रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? हम अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे। किससे रक्षा करेंगे? पाप रूप प्रवृत्तियों से। अर्थात जो मन वचन और काय की जो हमारी सावध्य योग की प्रवृत्ति हो रही थी, उससे जो अशुभ कर्मों का आश्रय हो रहा था, अब हम उस प्रवृत्ति को ही रोक देते हैं, जिससे हमारी आत्मा की रक्षा होगी। तो ऐसे अपने आत्मा की रक्षा करना और ऐसे रक्षा करते हुए तिष्ठेत, अर्थात तो उस दिन को व्यतीत करे। जो 48 घंटे का समय है, अब उस दिन एकांत स्थान में जाकर के बार बार हलन चलन नहीं करना है कि वहां से फिर घर आ गए, घर से फिर दुकान चले गए, दुकान से फिर घर आ गए, फिर घर से बाजार चले गए, फिर कहीं ऑफिस चले गए। आवागमन ज्यादा नहीं करना है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना है। ना तो मन में कोई संकल्प विकल्प करने हैं, ना वचनों से ज्यादा कोई कुछ कहना है, ना काय से ही चंचलता लानी है। किसी भी प्रकार के मन वचन काय की चंचलता को नहीं रखना है और निर्विकल्प होते हुए, सभी इंद्रियों से विरक्त होते हुए, इंद्रिय विषयों की लालसा नहीं होनी चाहिए उस दिन। क्यों? क्योंकि हमने उपवास ग्रहण किया है। ऐसा नहीं है कि केवल रसना इंद्री पर कंट्रोल किया और बाकी सारी इंद्रियों से विषयों को भोग रहे हैं। यदि बाकी इंद्रियों से हम विषयों को भोगेंगे तो वही पाप रूप प्रवृत्ति हमारी होगी। और जबकि ये उपवास हमने ग्रहण किया है सामायिक में मन लगाने के लिए, पापों से दूर होने के लिए। तो यहां प्रवृत्ति इन्होंने बता दी। क्या करना है? श्रुत्वा विविक्त वसतिम, ऐसे एकांत स्थान को प्राप्त हो जाएं जहां पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, जहां पर हमें मन वचन काय की कोई पाप रूप प्रवृत्ति न करनी पड़े, जहां पर हम मन वचन काय की गुप्ति पूर्वक स्थित हो जाएं। मुनिराजों के लिए कही गई है गुप्ति, कि मुनिराजों का मूल गुण होता है कि गुप्ति में रहें। लेकिन जब हम गुप्ति में नहीं रह पाए तब फिर समिति का उपदेश किया जाता है कि यदि गुप्ति में अधिक देर तक नहीं रहना संभव नहीं है तो फिर हम समिति, अर्थात अब हम चलेंगे तो ईर्य समिति पूर्वक चलेंगे, बोलेंगे तो भाषा समिति पूर्वक बोलेंगे। यदि कोई वस्तु को उठाएंगे रखेंगे तो आदान निक्षेपण समिति का प्रयोग करेंगे। यदि हम मलमूत्र आदि का विसर्जन करने जा रहे हैं तो उत्सर्ग समिति का प्रयोग करेंगे। यदि भोजन आदि ग्रहण कर रहे हैं तो ऐषणा समिति का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए पहले तो मुख्यता यही दी गई है कि हम गुप्ति पूर्वक स्थित हो जाएं एक आसन से, मतलब आसन भी चलायमान नहीं हो। कैसा आसन? पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा है, सम्यक प्रकार निरोध मन वचिकाय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। वहां उन्होंने लिखा कि ऐसी स्थिर मुद्रा हो जाती है कि जंगल में जो पशु होते हैं वो पशु भी ये नहीं जज कर पाते हैं कि ये कोई व्यक्ति बैठा है या कोई पत्थर है। बिल्कुल पत्थर जैसी निश्चेष्ट प्रवृत्ति उनकी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक चट्टान पत्थर शिला रखी हुई है और वो पशु आकर के अपनी खाज खुजाने के लिए उस पत्थर से रगड़ करते हैं। पत्थर नहीं है तो मुनिराज, लेकिन उन मुनिराजों की इतनी निश्चल प्रवृत्ति है कि वो पत्थर के समान लग रही है, एक किसी शिला के समान लग रही है, और पशु आकर के उससे रगड़ करके अपनी खाज खुजाने लगते हैं। ऐसी निश्चल प्रवृत्ति होनी चाहिए, काय की भी, वचन की भी और मन की भी। लेकिन जब इसमें स्थिर नहीं रह पाए तब समिति का उपदेश दिया गया कि अब हम कम से कम बोलेंगे, केवल धर्म ध्यान की बातें करेंगे, धर्म आराधना की बातें करेंगे। यदि कोई आ गया हमसे धर्म की बात सुनने के लिए तो केवल हम धर्म का उपदेश देंगे। मन से भी यदि हम चिंतन करेंगे तो मन की प्रवृत्ति को रोकना इतना आसान नहीं है। मन तो चंचल है, कहीं ना कहीं भटकेगा, लेकिन उस मन की प्रवृत्ति को हम अशुभ से बचा करके शुभ की ओर लाएंगे। यही हमारी समिति पूर्वक क्रिया कहलाएगी। यदि हम चलेंगे तो ईर्य समिति से देख करके शोध करके कोई ग्रंथ को उठाएंगे रखेंगे किसी सामग्री को तो आदान निक्षेपण समिति का प्रयोग परिमार्जन करते हुए करेंगे। ये हमारी उस उपवास के दिन में चर्या होनी चाहिए।
अब ऐसे स्थान को प्राप्त हो जाने के बाद जहां पर एकांत स्थान भी मिल गया, हम मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके बैठ भी गए, कोई अशुभ क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो अब उस समय अब हम और क्या करें? इसके लिए आचार्य महाराज अगला श्लोक लिख रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखते हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि उन 48 घंटों के दौरान जो हमने प्रोष्ठोपवास ग्रहण किया है, उसके दौरान हमें अपने उस समय को कैसे व्यतीत करना चाहिए। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। धर्म ध्यानासक्तो वासरमति बाह्य विहित सांध्य विधिम शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत् स्वाध्यायजित निद्रा धर्मध्यानासक्तो वासरमति बाह्य विहित सांध्य विधिम शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत् स्वाध्यायजित निद्रा। एक बार आप लोग उच्चारण करें। धर्म ध्यानासक्तो वासरमति बाह्य विहित सांध्य विधिम शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत् स्वाध्यायजित निद्रा। धर्म ध्यानासक्तो वासरमति बाह्य विहित सांध्य विधिम शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत् स्वाध्यायजित निद्रा। देखें, अब यहां बता रहे हैं कि उस समय को कैसे व्यतीत करना चाहिए। धर्म ध्यानासक्तो, धर्म ध्यान में आसक्त होकर के, अर्थात अब उस समय हम धर्म ध्यान करें। धर्म ध्यान कैसे किया जाता है? हम अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ करके शुभ प्रवृत्ति करेंगे, और उन शुभ प्रवृत्तियों में क्या करेंगे? हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, हम सामायिक करेंगे। हम सामायिक करते समय कुछ ऐसा चिंतन करेंगे कि इस संसार के सभी प्राणी सुखी रहें। हम एकत्व, अन्यत्व आदि 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे। उसमें संसार अशुभ है, अशरणभूत है, ये दुखों से भरा हुआ है, इस प्रकार का चिंतन करेंगे। और मोक्ष हमारा उस संसार से विपरीत स्वभाव वाला है। एक बार जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वो द्वारा इस संसार में लौट करके नहीं आता। तो मोक्ष के स्वरूप का चिंतन करें, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करें, संसार की असारता का चिंतन करें, कर्म की प्रकृतियों का चिंतन करें। जैसे धर्म ध्यान के जो भेद कहे गए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, तो धर्म ध्यान अर्थात इन विचय, इनका बार बार चिंतन करें। आज्ञा विचय जो केवली भगवान ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। सारे पदार्थ, सारे तत्व हमारे देखने में, हमारे समझने में आ जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धंतु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनः। जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो प्रवचन है, जो द्वादशांग जनवाणी है, इसमें कहा हुआ जो तत्व है वो अत्यंत सूक्ष्म है, और वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है कि हम सामान्य मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान से उसको जान लें। तो उसमें कभी संदेह नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि नान्यथावादिनो जिनः, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। उसको आज्ञा मान करके स्वीकार करना, इसको बोलते हैं आज्ञा विचय। अब जैसे उन्होंने कह दिया कि एक बूंद बिना छने जल में असंख्यातों जीव होते हैं, तो अब हम अपनी बुद्धि, अपनी तर्क मत लगाएं उसमें कि कैसे होते हैं, हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कह दिया आलू में यदि हम एक सुई की नोक चुभोते हैं तो उसमें अनंतानंत जीव होते हैं, अब हमको तो दिखाई नहीं देते। तो इसमें हम अपनी बुद्धि, अपना तर्क नहीं चलाएं, इसको आज्ञा मान करके स्वीकार करें और उन पदार्थों को, उन अभक्ष्य पदार्थों को छोड़ने का विचार करें। तो इसको बोलते हैं आज्ञा विचय धर्म ध्यान। विपाक विचय धर्म ध्यान में कर्म की प्रकृतियों का चिंतन किया जाता है। हमने कौन सा कर्म किया था जो आज हमें ऐसा फल मिल रहा है,
और आज हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, इससे हम कैसा कर्म का बंध करेंगे और इससे हमें कैसा फल प्राप्त होगा, इस बारे में चिंतन करें। अपाय विचय, संसार के इतने प्राणी हैं, इन सभी का दुख दूर कैसे हो, उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे हो, वो मोक्ष मार्ग में कैसे लगे, सबका कल्याण कैसे होगा, इसकी भावना रखना, ये कहलाता है अपाय विचय। और संस्थान विचय में 3 लोक का स्वरूप क्या है, उस 3 लोक के स्वरूप का चिंतन करना, ये अपाय विचय है। तो धर्म ध्यान पूर्वक अपने उस दिन को व्यतीत करना है, ये चिंतन करें, सामायिक करें। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के धर्म ध्यान का चिंतन करें। और क्या करें, तो वासरम अतिवाह्य विहित सांध्य विधिम, सांध्य विधिम विहित अर्थात जो सांध्यकालीन विधि कही गई है, अर्थात जो सामायिक करने की बात कही गई थी, रजनी दिनियोरंते, रात्रि के अंत में और दिवस के अंत में जो सामायिक करने का उपदेश दिया गया था, उस सामायिक को करने के बाद वासरम अतिवाह्य, ऐसे अपने दिन को व्यतीत करे। विहित सांध्य विधि, जो सांध्यकालीन विधि कही गई है, सुबह का पूजन पाठ करना है या शाम को आरती करनी है या शाम को सामायिक करनी है, जो कुछ भी हमारी विधि कही गई है, उस विधि को विहित यानी करते हुए वासरम अतिवाह्य, उस दिन को व्यतीत करे। फिर क्या करे, रात्रि में शुचि संस्तरे त्रियामाम, त्रियाम का मतलब होता है रात्रि, त्रियामाम अर्थात रात्रि के समय में शुचि संस्तरे, शुचि यानी पवित्र, संस्तर यानी बिछोने पर, पवित्र बिस्तर पर, पवित्र किसी चटाई आदि पर या दरी आदि पर अपने उस रात्रि को व्यतीत करे। कैसे व्यतीत करे, स्वाध्याय गमेत जित निद्रा, स्वाध्याय करते हुए, जित निद्रा अपनी निद्रा को जीतते हुए, गमेत गमन करे अर्थात उसको व्यतीत करे। गमेत का मतलब गमन करना मतलब आना जाना नहीं है, गमेत का मतलब उसको व्यतीत करे। जो रात्रि का दिन का समय है उसमें तो धर्म ध्यान करे, दिन के समय में अपनी सामायिक आदि करें, शास्त्र स्वाध्याय आदि करें, और रात्रि के समय में क्या करना है, जित निद्रा, अब बहुत गहरी नींद में नहीं सोना है, इसीलिए गहरी नींद नहीं आ जाए इसीलिए लिखा सूची संस्तरे। अब जिन गद्दों पर हम प्रतिदिन सो रहे थे, ऐसे मोटे मोटे गद्दों पर नहीं सोना है, अब क्या करना है, एक चटाई पर सोए अथवा कोई दरी या कोई एक चादर, वो भी पवित्र होनी चाहिए। ऐसे बिस्तर जिनमें हमने किसी भी प्रकार की पाप वर्धक कोई क्रियाएं नहीं की हो, ऐसे पवित्र संस्तर पर अपनी रात्रि को जित निद्रा, निद्रा को जीतता हुआ। अब निद्रा को कैसे जीतेगा, तो स्वाध्याय करते हुए, अपनी निद्रा को जीतते हुए उस रात्रि को व्यतीत करे। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां पर यह बता रहे हैं कि हमने जो सप्तमी या त्रयोदशी के दिन उपवास को ग्रहण किया है, तो 12 बजे के बाद का जो दिन है, उस दिन में हम क्या करें, अपनी सांध्य विधि को करते हुए, अपनी पूजन पाठ, अपनी आरती सामायिक आदि को करते हुए धर्म ध्यान पूर्वक अपने दिन को व्यतीत करें। और कैसे करे, रात्रि को नींद को जीतता हुआ, गहरी नींद में नहीं सोना है कि पता ही नहीं चला कि रात्रि को हम 9 बजे सोए थे, वो सुबह के 8 बज गए, पता ही नहीं, मतलब 10-12 घंटे की नींद नहीं हो जाए। जो मुनिराजों की एक नींद होती है, हल्की सी झपकी आ जाए वो तो ठीक है, बस उसी प्रकार से अपनी नींद को जीतते हुए स्वाध्याय में अपने मन को लगावे। जब सामायिक में हमारा अधिक मन नहीं लगता है तो फिर स्वाध्याय का सहारा लेना चाहिए। कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग के ये जो ग्रंथ कहे गए हैं, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। जिस भी अनुयोग में हमारा ज्यादा मन लगता है, यदि हमें प्रथमानुयोग पढ़ने में अत्यधिक मन लगता है, रुचिकर है, तो हम प्रथमानुयोग के स्वाध्याय, तो हम प्रथमानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, जिससे पता नहीं चले 2 घंटे 3 घंटे कब निकल गए। यदि कर्णानुयोग में विशेष रुचि है तो कर्णानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, अथवा सामायिक आदि में विशेष मन लगता है तो सामायिक करें, इसके लिए हम द्रव्यानुयोग विशेष का ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तो हमारा सामायिक में विशेष मन लगेगा। इस प्रकार से हमें अपने दिन को और रात्रि को व्यतीत करना है। ये कौन सी दिन और रात्रि की बात कर रहे हैं, ये पूर्व के दिन और रात्रि की बात कर रहे हैं। अभी उपवास के दिन की बात नहीं कर रहे हैं। उपवास के दिन और क्या करना है ये और अगले श्लोक में बताएंगे। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जो सप्तमी का और जो त्रयोदशी का दिन है, उस दिन अब हमें क्या करना है, तो धर्म ध्यान पूर्वक अपने दिन को व्यतीत करना है। धर्म ध्यान का मतलब है अब अशुभ क्रियाओं को छोड़ करके शुभ क्रियाओं को ही करना है। या तो हम मन वचन काय की प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से रोक दें,
ना तो हम मन की कोई प्रवृत्ति करेंगे, ना वचन की करेंगे, ना काय की करेंगे। इस प्रकार से पूर्ण गुप्ति में स्थित हो जाएं। यदि गुप्ति में स्थित नहीं हो पा रहे हैं तो फिर हम अशुभ क्रियाओं को छोड़ करके शुभ में मन लगाएंगे। इस प्रकार से धर्म ध्यान पूर्वक, आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भी लिखा है, धर्मामृतम सतृष्णा, वहां पर उन्होंने सतृष्णा उत्कंठित होता हुआ धर्म रूपी अमृत का स्वयं भी पान करे और दूसरों को भी कराए। स्वयं भी हम स्वाध्याय करें और स्वयं ने हमने जो स्वाध्याय किया है उसमें आज हमने क्या पढ़ा, आज हमें क्या नई बात पता चली, उसको हम दूसरों को भी बताएं। इस प्रकार से अपने उस प्रोषधोपवास के दिन को व्यतीत करना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे। दोनों श्लोकों में इन्होंने प्रोषधोपवास के दिन में कैसी चर्या करनी चाहिए इसका वर्णन कर दिया। पहले श्लोक में लिखा था कि हम किसी एकांत स्थान को प्राप्त होकर के मन वचन काय की पाप वर्धक प्रवृत्ति को छोड़ करके मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकते हुए अपने उस उपवास के दिन को व्यतीत करेंगे। और क्या करेंगे उसमें, तो धर्मामृतम सतृष्णा, अर्थात उत्कंठित होते हुए धर्माध्यानासक्तो, धर्म ध्यान में आसक्त होते हुए, धर्म ध्यान में लीन होते हुए अपने वासरम, अपने उस वासर दिन को व्यतीत करेंगे। और कैसे करेंगे, विहित सांध्य विधिम, अपनी जो सांध्य विधिम अर्थात जो संधि काल होता है उस संधि काल में जो सामायिक आदि का उपदेश दिया है उस सामायिक आदि को करते हुए, और स्वाध्याय जित निद्रा, दोपहर में भी नींद आती है तो दोपहर में भी और रात्रि में भी नींद को जीतते हुए, कैसे जीतेंगे, स्वाध्याय करते हुए। तो स्वाध्याय के द्वारा नींद को जीतते हुए अपनी उस रात्रि को और उस अपने वासर को, उस दिन को व्यतीत करे। इस प्रकार से प्रोषधोपवास करना है। अब जब रात्रि व्यतीत हो जाएगी तो रात्रि व्यतीत होने के बाद जब अष्टमी और चतुर्दशी की प्रातः काल होगी तो उस प्रातः काल की बेला में हमको क्या करना है, कैसे हमको अपनी दिनचर्या करनी है, इसका वर्णन आचार्य महाराज अगले श्लोकों में करेंगे। उन अगले श्लोकों को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।